घर ले गए, घर में रही है। उसको रात में तुम घर ले गए थे ना उसको? हाँ, घर ले आए थे। आज सुबह उसमें बस में बैठाया तुमने? हाँ हाँ, मम्मी दोनों से बैठा है। बच्ची को एक अनजान व्यक्ति मोटरसाइकिल पे अपहरण करते हुए लेके गया है। वो लड़के चिल्लाने लगे कि बाबू ये मेरे को भाग रहा है लेके। धारा 65, धारा 78, 78, 351(3), 5 पॉक्सो एक्ट। और ये मामला बहुत ही गंभीर और सनसनीखेज है, इसलिए हम इसमें प्रयास कर रहे हैं कि इसको चिन्हित अपराध में लें और इसको फास्ट कोर्ट के सहारे। बच्ची जो है तो फौजी चौराहा पे बस से उतरी और बस से उतर के सीधे हमारे गेट के पास खड़ी हुई। हम लोग उसको देख करके शौक में आ गए। नमस्कार, जय जोहार, जय मध्य प्रदेश। मेरा नाम है संजय विश्वकर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं चौपाल से भोपाल। खबर तो आज ये क्राइम की है, लेकिन बात शुरू करेंगे नशे से। जिस तरीके से मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शराबबंदी की ओर जो कदम उठाए जा रहे हैं, यह कदम कितने कारगर होंगे और इसके रिजल्ट क्या होंगे, इस बात की वानगी उमरिया जिले के चंदिया अपहरण कांड से आप समझ सकते हैं। क्योंकि जिस आरोपी के द्वारा नशे की हालत में एक जघन्य अपराध को, एक हीनियस क्राइम को जो अंजाम दिया गया है, उसका साइड इफेक्ट यह है कि उस आरोपी के परिवार में उसकी पत्नी है, उसके 3 बच्चे हैं, उसकी माँ है, उसके पिता स्वर्ग सिधार चुके हैं। परिवार का एक कमाने वाला, परिवार को चलाने वाला जो आरोपी था, आज सलाखों के पीछे है और एक हंसता खेलता परिवार बिखर चुका है। तो अगर बात शुरू हुई है नशे की, तो मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश का जो उमरिया जिला है, यहाँ का जो चंदिया थाना क्षेत्र है, चंदिया थाना क्षेत्र में अपन थोड़े चलते चलेंगे ना तो अच्छा आएगा। ठीक, 7 मार्च की शाम 4:30 बजे के आसपास एक घटना घटित होती है। इस घटना की जानकारी जैसे ही IPS निवेदिता नायडू SP उमरिया को लगती है, ना केवल वो अलर्ट मार्ट पे आती हैं, बल्कि 7 मार्च की शाम से लेकर के जो 7 और 8 मार्च की जो दरमियानी रात थी, इस घटना को ट्रेस करने के लिए, इसमें जिस नाबालिग बालिका का अपहरण हुआ था उसको ट्रेस करने के लिए, उसकी पतासाजी के लिए उन्होंने इतनी ताकत झोंक दी। इस मामले में DGP भोपाल के द्वारा भी लगातार नज़र बनाई गई थी और न केवल उमरिया बल्कि आसपास के जिले जिसमें कटनी, शहडोल, अनूपपुर का पुलिस बल भी पहुंच चुका था। और देर रात जिस स्थान से आरोपी के द्वारा नाबालिग बालिका को उठाया गया था और जिस रास्ते पे वो गए हुए थे, उस रास्ते के आसपास के जंगल को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ मिलकर के पूरी रात जंगल की खाक पुलिस छानती रही। लेकिन मामले में नाटकीय मोड़ तब सामने आया जब जो नाबालिग बालिका जिसका अपहरण हुआ था, वो खुद ब खुद चल करके अपने उसी विद्यालय में पहुँच गई जहाँ से वो 7 मार्च की शाम को विद्यालय से निकली थी। मामले में जैसे ही जानकारी पुलिस को लगी, पुलिस ने बच्ची को न केवल दस्तयाब किया बल्कि उसके बाद पुलिस और भी अलर्ट मोड में आ गई। क्योंकि पुलिस जब तक नाबालिग बालिका उनके कब्जे में नहीं थी, तब तक वे इस बात को लेकर के चिंता में थे कि पहले बच्ची किसी सुरक्षित तरीके से दस्तयाब कर ली जाए। बच्ची के मिलते ही पुलिस ने इसमें अपना सूचना तंत्र बिछाया और 24 घंटे के अंदर आरोपी को बरही से गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में एडिशनल SP उमरिया प्रतिपाल सिंह महोबिया ने बड़ी अपडेट दी है कि इस मामले में, जिसमें अपहरण के तहत मामला दर्ज हुआ था, नाबालिग बालिका के जो मामला सामने आया था उमरिया जिले का, इसमें गंभीर धाराओं के तहत मामला और बढ़ाया गया है। इस मामले में गंभीर धाराएं बढ़ाई गई हैं, इसमें फास्फेट सहित कई गंभीर धाराएं बढ़ाई गई हैं। और जो एडिशनल SP उमरिया प्रतिपाल सिंह महोबिया हैं, उन्होंने घटना में बड़ी अपडेट ये दी है कि इस मामले को पुलिस जल्द से जल्द इसकी चार्जशीट पेश करेगी और इसे फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाने का प्रयास करेगी, ताकि ऐसे जो हीनियस ऑफेंस हुए हैं इसमें आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा मिले, ताकि समाज में एक सशक्त मैसेज जाए। निश्चित रूप से उमरिया पुलिस के द्वारा यह जो काम किया गया था बड़ा सराहनीय था। और मैं आपको बता दूं, आगे आप खबर में देखेंगे कि कैसे बच्ची घर से निकली, उसके दादाजी ने कैसे देखा कि बच्ची कहाँ जा रही है। उसके बाद जब बच्ची 12 घंटे के बाद जब विद्यालय आई, तो विद्यालय की जो प्राचार्य थी उन्होंने क्या बताया, इस मामले में एडिशनल SP उमरिया एवं SP उमरिया ने क्या अपडेट दी है, आप आगे देखेंगे। जब बच्ची दस्तयाब हो गई, उसके बाद हमने पता किया कि आरोपी कौन है, क्या है। जब आरोपी का पता चला तो उसके बाद हमने इसमें कई टीमें भेजकर साइबर सेल के भी मदद से हमने उस आरोपी को घेराबंदी करके इसको पकड़ा है। इस आरोपी को हमने इसके निवास बरही से पकड़ा है। बरही के पास करौंदी टोला करके एक जगह है, वहाँ पर ये अपना खेत बनाकर और उसमें झोंपड़ी बनाकर परिवार के साथ रह रहा था। वहाँ से इसको पकड़ा गया है। सर, ये इसमें
जो मामला है इसमें कौन कौन सी धाराएं बढ़ाई गई हैं और जो फास्ट ट्रैक का जिक्र है इस घटना में जब बच्ची से पूछताछ हुई तो उसने अपने साथ हुई घटना के बारे में बताया। उस घटना को लेके इसमें नई जो BNS है उसके तहत धारा 65, धारा 78, 78, 351(3), 5 पॉक्सो एक्ट और SC/ST एक्ट, ये सभी धाराओं के इसमें इजाफा हुआ है। और 137(2) की कायमी तो पहले ही हो गई थी। चूँकि ये मामला बहुत ही गंभीर और सनसनीखेज है, इसलिए हम इसमें प्रयास कर रहे हैं कि इसको चिन्हित अपराध में लें और इसको फास्ट कोर्ट में इसको ले जाकर जल्दी से जल्दी इसका हम निराकरण करवाने का प्रयास करें ताकि आरोपी को जल्दी से जल्दी सज़ा मिल सके। सर, आरोपी कैसे बच्ची को पाया था, कहाँ से, क्या इसमें स्टोरी? आरोपी उमरिया आया था और चंदिया में चूँकि वो पहले रहा था इसलिए वो चंदिया में घूमा था। चंदिया में उसने शराब ली, उसके बाद वो रोड से निकल रहा था। ये बच्ची चूँकि पहले से इसको जानती थी इसलिए ये जब इसने उसको देखा तो बात करने लगा। फिर इसने इसको घर छोड़ने के नाम पर इसको अपनी बाइक में बिठा लिया और घर की तरफ ले गया। घर की तरफ ले जाने के बाद इसकी नीयत ख़राब हो गई और ये घर पे इसको ना छोड़ते हुए सीधे ले गया। और इसी दौरान उसके दादा को उसने आवाज़ लगाई, दादा ने इसकी चीख सुनी, उसके बाद यह पता चला कि इसका अपहरण हुआ। फिर ये इसको रात्रि में जंगल घुमाता रहा और उसके बाद ये अपने घर बरही में इसको ले गया और वहाँ पर जो भी हरकत हुई है उसके बाद फिर इसने अगले दिन सुबह इसने इसको छोड़ दिया, जहाँ से फिर बच्ची बस में बैठकर चंदिया आ गई थी। क्या घटना हुई थी बताइए? क्या घटना हुई थी? लड़की हेरा गई थी, लड़के को लेकर भाग गया। कौन भागा था? अब यही नहीं मालूम है कि कौन भागा है। कल कैसे घटना हुई थी? आपने तो देखा था ना? हाँ। क्या क्या हुआ था बताइए। वो ये बताता था कि वो लड़की बोली कि बाबू मेरे को लेके भाग रहा है। तो मैं जैसे टटवा खोला हूँ तैसे वो निकल गया है। मैं देख नहीं पाया पूरा हैं। वो लड़के चिल्लाने लगी कि बाबू ये मेरे को भाग रहा है लेके। तो हो गया, मैं पीछे कुछ दूर गया हूँ, फिर पैदल आदमी में कहाँ जाऊँ, फिर वापस आ गया हूँ। पुलिस को कितने बजे बताए थे? पुलिस को 6 बजे के लग। 6 बजे शाम को ना? हाँ, शाम जंगल के ओर। बच्ची मिल गई क्या आपकी? हाँ, मिल गई। हाँ, कैसे मिली बच्ची आपकी? अब बच्ची तो अभी ठीक मिली है, अब जैसा हो। को 6, 6:15 के बजे चंदिया थाना में उनके परिजनों ने रिपोर्ट किया कि बच्ची को एक अनजान व्यक्ति मोटरसाइकिल पे अपहरण करते हुए लेके गया है और वो उसने जो रास्ता पकड़ा वो उसके घर के सामने से ही गुजरा तो उसने अपने दादा को आवाज़ भी लगाई। उसके बाद ही पुलिस एक्टिव हो गई और लगभग 40 से 50 टीम फॉर्म करी जो रात को पूरी रात और सुबह से पास के जंगल सारे रूट्स पे उन्होंने कोम्बिंग गश्त करी। ड्रोन से भी जंगल्स की सर्चिंग हुई है। हमने 7 साइबर टीम्स बनाई और टेक्निकल साक्ष्य भी हम जुटा रहे थे। साथ ही साथ इसकी मॉनिटरिंग PHU लेवल से हो रही थी। DGP साहब स्वयं बच्चे को सकुशल वापस आने के लिए हमें इन्वेस्टिगेशन के ट्रेल्स दे रहे थे और मार्गदर्शन दे रहे थे कि इन्वेस्टिगेशन में आगे ऐसे बढ़ना है। हम लोगों ने सीमावर्ती सारे जिलों में नाकाबंदी कर दी थी और सुबह सर्चिंग सुचारू रूप से चले इसलिए वो भी आए थे। कटनी और शहडोल अनूपपुर से एक्स्ट्रा पुलिस बल आया था ताकि हम और बारीक रूप से ग्रिड पैटर्न में कोम्बिंग कर सकें। बच्ची जो है तो फौजी चौराहा पे बस से उतरी और बस से उतर के सीधे हमारे गेट के पास खड़ी हुई। गेट के पास वो हाथ टेकी, इसके बाद अंदर आई। हम लोग उसको देख करके शौक में आ गए। हमने कहा कैसे, 11:15 बजे की बात है सर ये। और बच्ची जैसे अंदर आई वैसे हम लोग शौक में आ गए कि पूरा मतलब अमला, पुलिस अमला जो है उसको ढूंढ रहा है और कैसे बच्ची आज 11:15 बजे स्कूल आ गई पेपर देने के लिए। और हम लोग इस बात पे चर्चा ही कर रहे थे। जब बच्ची आई तो बहुत डरी और सहमी हुई थी। हमने उसको चेयर पे बैठाया, सहलाया, फिर पूछा उससे आराम से, तो वो हमको यही बताई कि हम
बरही के बस से उतर के सीधे फौजी चौराहा पे उतरे और सीधे हम स्कूल आ गए हैं। तो मैंने ये भी पूछा कि आप घर क्यों नहीं गई, तो उसने कोई जवाब हमको नहीं दिया। फिर हम डर के मारे मैंने जो है तो जो सिंह सर का फ़ोन मेरे पास बार बार कल रात को 11 बजे तक आ रहा था, उनको मैंने फ़ोन लगाया। हमने कहा सर बच्ची हमारे स्कूल आ गई है, तो उन्होंने ये कहा कि मैडम आप उसको बैठाए रखिए, हम अभी आते हैं। इतने